एक नई जिंदगी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वे हमें यह अवसर देते हैं कि हम आपके साथ सत्संग कर सके, परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर सके। परमेश्वर की कृपा और करुणा में हमने प्रभु यीशु जी के दृष्टांतों के अध्ययन को प्रारंभ किया और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से दृष्टांतों का महत्व है और यीशु जी ने एक ओपन सीक्रेट की तरह दृष्टांतों में बातें की ताकि वे जो नम्र और दीन हैं वे सीख सकें और वे जो कठोर हैं और अपने पापों में मुब्तला हैं वे सुनते हुए भी बहरे रह जाएं। ये बड़ा भेद है जो परमेश्वर के वचन का मेरे और आपके सामने, जो मुझे और आपको सिखाता है कि जितना नम्र बनेंगे उतना अच्छा है और जितनी दीनता से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे उतना अच्छा है और जितनी शिद्दत से अपने गुनाहों से माफी मांगकर खुदा के चरणों में आएंगे उतना अच्छा है। ये मेरे और आपके लिए मुफीद होगा, आशीषमय होगा कि हम खुदा के साथ साथ चलें। आज का दृष्टांत एक बहुत खूबसूरत दृष्टांत है जिसे हम बीज बोने वाले का दृष्टांत कहते हैं। और यीशु जी ने समझाया कि कैसे एक व्यक्ति बीज बोने के लिए खेत में गया और उसका बीज विभिन्न स्थानों पर गिरा और भूमि के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उस बीज का हश्र हुआ। और ये समझाते हुए यीशु जी हमें बता रहे हैं कि हम कैसे अच्छी भूमि बने, अपने मन के खेत को जोते, तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के वचन के लिए योग्य बन सकें। आइए इसी बात को पहले गीत के रूप में देखेंगे, फिर हम वचन पर ध्यान करें। वचन प्रभु का गीत समान मन में बोया जाए, जैसी जिसको भूमि मिले वैसा वो फल लाए। बीज गिरा जो राह में, सबकी नजर में आए, पंछी देखे दूर से आकर चुग ले जाए। बीज गिरे जो पत्थर पर वो झट से उग जाए, पर माटी ना मिलने से सूख के मुरझा जाए। बीज गिरे जो झाड़ी में, झाड़ी उसे दबाए, चिंता ऐसी घेर ले वो दब कर मर जाए। बीज जो भूमि पर गिरे, अच्छी भूमि पाए, 60 गुना और 100 गुना फल बोले। आइए वचन से इस वृत्तांत को सुनते हैं। मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय 18 आयत से लेकर 30वां आयत तक। यह इस प्रकार लिखा हुआ है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो।
जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यीशु जी ने लोगों को एक दृष्टांत सुनाया, और ये दृष्टांत से इशारा था मनुष्य की मन की परिस्थिति का। वो कितना परमेश्वर के वचन के लिए भूखा और प्यासा है। यीशु जी ने पहाड़ी उपदेश में कहा, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अर्थात बोलने वाले का वचन तो अपनी जगह सिद्ध है, लेकिन अगर सुनने वाले का मन उसके लिए तैयार ना हो तो अभाव सा महसूस होने लगता और वचन उसके जीवन में कारगर नहीं हो पाता। यीशु जी जिन लोगों को उपदेश दे रहे थे, उनमें से अधिकतर लोग खेती किसानी करने वाले लोग थे, और वे खुद भी बीज बोते थे और फसल काटते थे, और वे इस दृष्टांत को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। परमेश्वर के राज्य के भेद को प्रकट करने के लिए कि मनुष्य नम्र बने, दीन बने और परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने और ग्रहण करे, इस बात को समझाने के लिए यीशु जी ने उनसे एक दृष्टांत कहा। एक किसान बीज बोने के लिए निकला और उसके बीज की थैली में से जगह जगह पर बीज गिरे। कुछ रास्ते में गिर गए, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। जो पथरीली भूमि पर, जो मार्ग पर गिरा, उसको चिड़िया उठा ले गई। जो पत्थर पर गिरा वो उगा तो सही, लेकिन जड़ न पकड़ पाया। जो झाड़ी के बीच में गिरा वो उगा तो सही, लेकिन झाड़ी ने उसको दबा दिया। लेकिन जो अच्छी तैयार जोती हुई भूमि पर गिरा वो उगा, लहलहा कर बढ़ा और कई गुना फल रहा है। चेले इस बात को समझते थे, लेकिन फिर भी यीशु जी ने उन्हें ये दृष्टांत समझाया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ये पाते हैं यीशु जी जितने भी दृष्टांत बोलते थे उनको वे बाद में अपने चेलों को अलग से समझाते भी थे। कई बार चेले उसका अर्थ पूछ भी लेते थे। इस प्रकार से ये कार्य चलता था। यीशु जी ने कहा, अब बोलने वाले के दृष्टांत को समझो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता। अर्थात जिसने समझ तो रखी लेकिन समझना नहीं चाहता, उसका हृदय नासमझी का हृदय। उसका हृदय एक ऐसी स्थली है जहां पर हर कोई चलता है। वो रास्ते के समान, तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की शिक्षाएं आती, तरह तरह की प्रलोभन और परीक्षाएं आती। उसका जीवन जो है सार्वजनिक रीति से एक बहुत संकट का जीवन होता है। उसके अंदर कुछ भी स्थिर नहीं होता। वह अनेकानेक बातों को सुनता है और उन्हीं बातों की श्रृंखला में ईश्वर के वचन को भी सुन लेता है, और कोई भी बात उसके मन में जड़ नहीं पकड़ पाती, क्योंकि हम ये भेद भी समझते हैं कि वचन का कोई शत्रु भी है, और वो शत्रु वो है जो दुष्ट बनकर इस बीज को उठा लेना चाहता है। आपके मन से वचन को हर लेना ताकि आप सुने तो अनसुना हो जाए। कभी आपके मन में वचन थोड़ा सा भी टिक जाए तो उसको उठा लेना, वचन का आपको याद न आना, और वचन के सुनने के बाद भी उसके आपके जीवन में कोई प्रभाव न रख पाना। ये वो पहला स्टेज है जिसमें आदमी बिल्कुल वचन को पाकर भी ऐसा रहता है जैसे वचन मिला ही, क्योंकि उसका मन इतना चंचल होता है कि शैतान आसानी से उस वचन को उठा लेता है।
हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ईश्वर के वचन को सुनते हैं, तो एक बैरी है जो उसको उठा लेना चाहता है। इसलिए थोड़ा स्थिर रहे, शांत मन बने, शांत चित्त से प्रभु का वचन सुने, संसार की बातों को अपने मन से उतार दें और गौर करके खुदा का कलाम सुने, ताकि दुष्ट उसे उठाने न पाए। दूसरे प्रकार का जो बीज था वह पत्थर पर गिरा, पथरीली भूमि पर गिर गया। और जब पथरीली भूमि पर गिरा तो बहुत जल्दी उग गया। उसके अंदर एक संघर्ष का भाव है, प्रतिक्रिया का भाव है, हर चीज को बहुत आसानी से हाँ बोलकर ग्रहण करता है। पहले हाँ बोलता है, बाद में सोचता है। इस तरह का तत्पर वो जीवन है जो पत्थर के समान। लेकिन समस्या ये है कि बीज पत्थर के ऊपर ही पड़ा रहता है, वो पत्थर को फोड़ नहीं सकता और ना पत्थर के भीतर जाता, क्योंकि मिट्टी ना होने के कारण से जड़ जल्दी निकलती है लेकिन टिक नहीं पाती। यहां पर लिखा है, वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, परंतु जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। वचन को सुनने के बाद वांछित धीरज और सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। जब तक हवा उसके पक्ष में बह रही है तब तक वो आनंदित रहता है। लेकिन यहां यीशु जी कहते हैं, जब क्लेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाता है। ठोकर खाने का मतलब उससे मुकर जाना, उसके विपरीत हो जाना। वर्तमान संसार में हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी सुविधा के अनुसार हर वचन को ग्रहण करते हैं। वे धर्मी दिखना चाहते हैं, वे अच्छे दिखना चाहते हैं। जब तक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं वे आनंद से उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन थोड़ा सा संकट आए, क्लेश आए, परेशानी आए, मुश्किलातें आए, ठोकर खाते हैं। परमेश्वर के पथ को छोड़ दो। किसी ने कहा है, सत्य परेशान तो होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। परमेश्वर का वचन सत्य और वो मेरे और आपकी जिंदगी में लहलहाने पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम धीरज और गंभीरता अपने जीवन पर रखें। हमारे अंदर इतनी मिट्टी हो जो वचन को जड़ दे सके, जगह दे सके। और यदि हम परिस्थितियों के मारे हुए हैं और हमारे अंदर धीर गंभीर स्वभाव नहीं है तो हम बहुत जल्दी वचन से मुकर जाएंगे। तीसरे प्रकार के बीज के बारे में बताया, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता। अर्थात बीज भी बढ़ना चाहता है, झाड़ियां भी बढ़ना चाहता है। झाड़ियां क्या है? चिंताएं और धन का धोखा। जब ईश्वर के वचन और धन के बीच में चुनने का अवसर आता है तो मनुष्य धन की ओर मुड़ जाता है, वचन को छोड़ देता है और धन की लालच उसको दबा देता है। संसार की चिंताएं, अनेकानेक चिंताएं मनुष्य के जीवन का अभिन्न भाग है। जिसके जीवन में ईश्वर नहीं है वो चिंता के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि पाप के कारण मनुष्य चिंता का शिकार है। अनेकों छोटी बड़ी चिंताएं उसके जीवन में बनी। चिंता करने से होता कुछ नहीं, लेकिन अपनी ही काया कष्ट पाती रहती। चिंता करने से परिस्थितियां बदलती नहीं और हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते, लेकिन हम भीतर ही भीतर घुलते चले जाते। जो अच्छाई वचन के रूप में हमारे जीवन में बोई जाती है उसको चिंताएं और धन का धोखा दबा देता। और जितनी तेजी से भला बीज उगता उससे कहीं तेजी से झाड़ियां उग जाती हैं। मैं और आप देखते हैं बहुत अच्छी तरह से जब हम बागवानी करते हैं, जो पौधे, जो झाड़ियां, जो खरपतवार हमें नहीं चाहिए वो तो अपने आप से उगता चला जाता है, और जो बीज हमें चाहिए उसको हमें बड़ा संभालना पड़ता, सहेजना पड़ता, पालना पोसना पड़ता। वचन के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा है, भली बातों को पालना पोसना पड़ता, बुरी बातें तो यूं ही उग जाती। परमेश्वर की शांति और उसके धीरज को पालना पोसना पड़ता। संसार की चिंता और दुख तो यूं ही घेरे रहते और दबा देते।
लेकिन प्रभु जी समझाते हुए कहते हैं, जो अच्छी भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अब यहां यीशु जी कह रहे हैं कि जिसका हृदय भली भूमि के समान है और उसमें अगर परमेश्वर के वचन का बीज गिर जाए तो वो बीज बहुत अच्छी तरह से उगता है, क्योंकि अच्छी भूमि तैयार की जाती है। अच्छी भूमि पड़ती भूमि नहीं होती, लेकिन ऐसी भूमि होती जिसको जोता जाता है, जिसे तैयार किया जाता है, जिसमें परमेश्वर के वचन की लालसा और प्रतीक्षा होती है, जो वचन को अपने अंदर गहराई से लेना चाहते हैं। अच्छी भूमि अपना उद्देश्य जानती है कि उसे अच्छी फसल उगानी। अच्छी भूमि अच्छी होती है, इसलिए वो सब अच्छाई को अपने अंदर बनाकर रखती है। बीज उगता है, लहलहाता है, एक सुंदर पौधा बन जाता है, लेकिन इसी से बात खत्म नहीं होती। खेतों की हरियाली हमारा लक्ष्य नहीं, खेतों की फसल हमारा लक्ष्य। परमेश्वर जब अपने वचन को बोता है तो केवल इसलिए नहीं बोता कि हम अपनी जिंदगी में लहलहाते रहें, लेकिन इसलिए बोता है कि हम फल लाएं। वचन के फल सद्गुण होते हैं और वचन के फल अन्य लोगों की आत्माएं भी होती है, जो आपके सत्संग के द्वारा एक ऐसी भली भूमि बन जाते हैं जो अपने समय में फल लाते हैं। वचन ये भी कहता है कि वो गुणात्मक रीति से फलवंत होता है। पहले 3 बीज अपना अस्तित्व खुद खो देते हैं, उनके लिए वजूद की लड़ाई होती है। फल तो बहुत बार की बात है, वे बने रहें इतना ही उनके लिए काफी है। वे मरने के लिए बने, वे निष्फल होने के लिए बने, वे बिना किसी परिणाम के खत्म हो जाने के लिए बने। लेकिन वे बीज जो अच्छे हृदय अच्छी रीति से बोए जाते हैं, ऐसे हृदय इतने तैयार रहते हैं कि वे फल लाए। क्या हमारा हृदय परमेश्वर के बीजों को नाश कर रहा है, या हमारे हृदय से परमेश्वर के बीज फलवंत हो रहा है? प्रभु जी कहते हैं, जो अच्छा बीज है वो अच्छी भूमि पर गिरता है, फल लाता, कई गुना फल लाता। और यहां पर यह भी लिखा है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। देखिए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक है। 30, 60 और 100 भी बोला जाता है, और शायद मनुष्य बोलता तो 30, 60 और 100 ही बोलता, लेकिन जब खुदा कहता तो वो कहता है 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। यहां परमेश्वर की मनसा मुझे और आपको दिखाई देती, परमेश्वर की लालसा दिखाई देती कि हम हमेशा अच्छा और बहुतायत का फल लाएं। यीशु जी ने कहा, मैं इसलिए आया कि आप जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, घटी कमी का जीवन नहीं। और न केवल परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारा हृदय परमेश्वर के लिए तैयार रहे, उसके वचन के लिए तैयार रहे, लेकिन हम इतने तैयार रहें कि हम बहुतायत से फल लाएं। हम हमेशा 100 गुना के बारे में सोचे, 30 गुना के बारे में ना सोचे, क्योंकि परमेश्वर अच्छे फलों से अपनी बात को प्रारंभ करता है। अर्थात परमेश्वर का रुझान ये है कि हर बीज 100 गुना फल लाए। अब ये बात और है कि वो बीज अक्षम साबित होते हुए कोई 60 गुना और कोई 30 गुना पर टिक जाता है, लेकिन परमेश्वर बहुतायत की बात शुरू में करता है। इसलिए आइए आज हम अपने मनों को जांचें, क्या हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारा मन मंदिर परमेश्वर के लिए तैयार? क्या हमारे मन की भूमि, मन रूपी खेत में हमने इतनी तैयारी की है कि परमेश्वर का वचन रूपी बीज 100 गुना फल रहे? यदि हम नम्र और दीन बनेंगे, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। प्रार्थना। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदा, आपके स्वर्ग का भेद आपने खोला है हमारे मन में। प्रभु, आप एक अच्छी भूमि देखना चाहते हैं, आपके भेद को हमने समझा है। स्वर्ग की बातें जो मनुष्य के वश की नहीं है, वे उन हृदयों में फलवंत होती है जो अपने आप को तैयार करते हैं। प्रत्येक श्रोता, प्रत्येक दर्शक अपने आप को तैयार कर सके, ऐसा हमें प्रदान करें। आपके जीवित वचन के
प्रमाण के स्वरूप खुदा यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं कि हर एक रोग चंगा हो, हर एक कष्ट जाता रहे, आत्मा प्राण और देह में प्रत्येक दर्शक को पूरी पूरी चंगाई हो और प्रभु की बहुतायत जो उसके वचन में वह हर एक के जीवन अपनी परिपूर्णता दिखा सके। हर एक जिंदगी लहलहाती रहे, हर एक जीवन में से कठोरता और चिंताएं और दुख हमेशा हमेशा के लिए जाता है और प्रभु का कल्याण सब पर बना, यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फोन के नंबर्स देते हैं जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे। आमीन।